ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं, किसी को कोई क्वेरी वगैरह किसी ने आप सबने प्रैक्टिस की थी उसके वेबसाइट बनाने की, या कोई नहीं की? अगर किसी को उसमें कोई इशू वगैरह है, वैसे तो मेरे से स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया था, तो मैंने उनका इशू वगैरह क्लियर कर दिया था। बाकी अगर किसी ने नहीं कांटेक्ट किया, उसको इशू वगैरह आ रहा था, तो वो इधर चैट में बता दे। अगर उसके अलावा सबका हो गया था तो भी बता दें, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने ट्राई किया था। सोए तो नहीं पड़े, सोए हुए लोगों जाग जाओ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। अगर आपने नहीं रिप्लाई करना तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, तो आज के सेशन में जो है ना, मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है ना वर्डप्रेस के थ्रू किस तरह जो है ना इसको अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। किस तरह इसमें इसके थ्रू जो है आप अर्निंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साथ साथ मेथड भी लिखता रहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे। तो सबसे पहले जो हमारा वे ऑफ अर्निंग है वो है जॉब, ठीक है। आप वर्डप्रेस की जॉब्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्डप्रेस की जॉब्स कितनी हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड आ गया? हमारे पास आ गया जॉब, ठीक है। अब हम देखते हैं जॉब वगैरह। मैं जाता हूँ इनकॉग्निटो विंडो में, ठीक है। यहाँ पे पहले आप लोगों को एडमिट कर लूँ, इसलिए मैं कहता हूँ टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो वे ऑफ अर्निंग है वो क्या है? जॉब, ठीक है। अब जॉब देखते हैं हम वर्डप्रेस की कितनी है, ठीक है। हम जाते हैं यहाँ पे इंडीड पे, ठीक है। मैं इंडीड पे चला गया हूँ। अब मैंने इनकॉग्निटो विंडो क्यों यूज़ की? बेसिकली जिनको नहीं पता, इनकॉग्निटो विंडो में क्या होता है, आपकी हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह साइन इन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, मेरा गूगल अकाउंट साइन इन नहीं है, ठीक है। ये इसी तरह ही है जैसे कोई एक जो है ना कोई यूज़र जो है सिंपल विजिट के लिए आया है, ठीक है। लाइक उसका कोई अकाउंट वगैरह इसमें नहीं लगा होता, और इसमें ना ही आपकी हिस्ट्री वगैरह सेव होती है, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने इनकॉग्निटो विंडो क्यों खोली है, क्योंकि जो मेरा क्रोम ब्राउज़र की जो मेन विंडो है ना, उसमें मैंने जो है ना कीवर्ड लगाया हुआ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, इसलिए वो मुझे जो मेन है ना वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जॉब शो करेगा। और इंडीड क्या है? इंडीड बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड जो है ना जॉब्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये इंडीड.com वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। और लेकिन हम पीके पाकिस्तान वाली, अब ये पीके डॉट इन डेट से कम रहता है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। हम ये वाला इसको सर्च सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम और खोल लेते हैं रोजी डॉट पीके। यहाँ पे हमने जॉब्स ही देखनी है ना, ठीक है। तो हमको एक दो वेबसाइट्स खोल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? कीवर्ड लिखता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। ये देख रहे हैं, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस वर्डप्रेस इंटर्नशिप, वर्डप्रेस डेवलपर इंटर्नशिप, वर्डप्रेस डेवलपर रिमोट, ठीक है। कितने सारे आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है कीवर्ड्स वो हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे वर्डप्रेस की जॉब्स कितनी हैं। अब मैं किस एरिया में करना चाहता हूँ? मैं लाहौर में होता हूँ, तो मैं लाहौर में करना चाहूँगा। आई विल प्रेफर लाहौर, ठीक है। अब फाइंड जॉब्स, ये देख रहे हैं आप, जूनियर वर्डप्रेस डेवलपर, वो क्या पे कर रहे हैं? स्टार्टिंग सैलरी आपको दे रहे हैं 30,000 टू 45,000, ठीक है। ये वर्डप्रेस डेवलपर ये भी हायर कर रहे हैं, ठीक है। और जो है ना ये भी इधर साइड पे आपको सारी दिख रही होंगी। लाइक यहाँ पे आपकी आ जाएंगी, ये देख रहे हैं न्यू, ये टुडे, ये आज ही अपलोड हुई है ये जॉब, ये भी न्यू, ठीक है। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुई है, ये 50,000 तक जो है पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये 80,000 तक पे करेंगे, ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर को। अब जो नॉर्मली 50,000 15 या 10,000 वाले होते हैं ना, वो नॉर्मली होता है इंटर्नशिप वगैरह के लिए होते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपर की सैलरी कितनी है? 85,000 से लेके 1,20,000 जो है ना पर मंथ तक है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस की डिमांड कितनी है, ठीक है। तो पहला हमारा मेथड तो ये हो गया, ये देख रहे हैं 70,000 टू 90,000 तक, ठीक है। सो बेसिकली ये आप इधर देख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेथड क्या हो गया? सबसे पहला मेथड हमारा हो गया जॉब का, ठीक है। ये यानी कि आप वर्डप्रेस के थ्रू जॉब भी कर सकते हैं, जिन जिनको वर्डप्रेस आती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होता है? मैं यहाँ पे खोलता हूँ फाइवर, ठीक है।
अब जिनको तो पता होगा उनके लिए वेल एंड गुड है, जिनको नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग बेसिकली ये होता है कि लाइक आपको कोई स्किल आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको जो है ना वो आती है वर्डप्रेस आती है। आप क्या करोगे, आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस से मुराद क्या है, वेबसाइट, ठीक है। लाइक फ्रीलांसिंग ऐसे वेबसाइट जो फ्रीलांसिंग प्रोवाइड के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। आप वहाँ पे जाओगे, लाइक फाइवर है। अब फ्रीलांसिंग के लिए मार्केट प्लेसेस कौन सी हैं, एक तो फाइवर है, एक है मेन जो सबसे बड़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक है अपवर्क, ठीक है। अपवर्क पे आएँगे, ठीक है। आप यहाँ पे आके अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से क्लाइंट्स वगैरह आपको हायर करते हैं, और वो जब हायर करते हैं तो क्या होता है, वो आपको काम देते हैं, आप उनसे पैसे ले लेते हो, ठीक है। और इन पे दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन अर्निंग, जैसे हम नॉर्मली ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं। बाकी वो जो होती है ना ऑनलाइन अर्निंग के, घर बैठे इतने पैसे लगाएँ और इतने लोगों को इनवाइट करें, वो सब फ़िज़ूल है, ठीक है। स्कैम उनमें से कुछ होते हैं, मोस्टली स्कैम ही होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो ओरिजिनल ऑनलाइन अर्निंग है ना, वो ये कहलाती है फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के थ्रू आपने ऑनलाइन अर्निंग को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देनी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते हो, लाइक मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल बेसिकली बनी हुई है उसकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। तो जो है ना, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वर्डप्रेस की बनानी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको वर्डप्रेस अभी आपने स्टार्ट किया, आप आज ही जाके जो है ना फाइवर की प्रोफाइल बनाना शुरू कर दो, ठीक है। आप बेसिकली फ्रीलांसिंग खुद एक पूरी एक स्किल है, ठीक है। आपको इसको कंप्लीट सीखना होगा पहले, फिर जाके, क्यों, क्योंकि देखो यार, मैं इधर अब मैं सबसे पहले तो ना आपको दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस के यहाँ पे क्या स्कोप वगैरह है, ठीक है। और अगर मैंने वर्डप्रेस के रिलेटेड किया है तो कितनी जो है ना मेरे पास आ गई। मैं सिंपल वर्डप्रेस पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने वर्डप्रेस पे सिलेक्ट किया, अब ये देख रहे हैं कितने लोगों ने वर्डप्रेस के नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। 84,971 लोग जो है वो वर्डप्रेस के उस पे अपनी प्रोफाइल बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखो ये कितने पैसे चार्ज करे, कह रहा है आई विल बिल्ड अ वर्डप्रेस वेबसाइट, और ये कितने ले रहा है, 18,000 पे ले रहा है। मैं इसकी प्रोफाइल आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी खोल के दिखा देता हूँ, इसकी खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी प्रोफाइल को जो है ना विजिट करते हैं, देखते हैं क्या। अब ये देख रहे हैं इसके पास 41 जो है ना रिव्यूज इसके आ चुके हैं, 5 रेटिंग है इसके, मतलब यानी कि अगर इसके 41 रिव्यूज हैं तो इसने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए होंगे, इसने तकरीबन जो है ना मेरे ख्याल में 100 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। और 2 ऑर्डर इसके पास इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त ये 2 ऑर्डर इसको मिले हुए, उन पे काम कर रहा है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग जो है 18,000 लेता है एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। और स्टैंडर्ड में क्या लेता है ये 45,000 लेता है, और प्रीमियम में क्या लेता है ये 1,13,000 लेता है। लेकिन एक प्रोजेक्ट बनाने का देखो ना कितना ले रहा है, एक प्रोजेक्ट बनाने का 1,13,000 ले रहा है, ठीक है। तो ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, लेकिन बट आई विल प्रेफर कि आप लोग पहले जो है फ्रीलांसिंग सीखो और वर्डप्रेस की अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग करो। ये नहीं है कि 3 दिन वर्डप्रेस सीखे तो जाके अपनी प्रोफाइल बनाओ, बैठे रहोगे, ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। ऑर्डर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो 84,000 ऑलमोस्ट 85,000 बनते हैं, ठीक है। 85,000 लोग पहले से मौजूद हैं, ठीक है। अब गोरे है, गोरों ने आके ऑर्डर देना है, ठीक है। वो 85,000 में से आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है। अब ये देख रहे हो 85,000 में आपकी प्रोफाइल ही क्यों सबसे ऊपर आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको फ्रीलांसिंग में सीखनी पड़ेगी। अब आपने फ्रीलांसिंग में कहाँ से सीखनी है, आपने सीखनी है लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर, ठीक है। बेसिकली हिशाम सर्वर का चैनल है, आप ये मोस्टली लोगों का ये होप्स के पता ही होगा, ठीक है। आप यहाँ से जाके फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये एक कह लो कि फ्रीलांसिंग के गुरु माने जाते हैं, ठीक है। आप इनके जो फेसबुक पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर। वहाँ पे आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। और जो है वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ों का ना पता लगता रहता है। तो बेसिकली आप इसके फेसबुक को जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और एक इसके अलावा है एच बी ए सर्विसेज का, ठीक है। एच बी ए सर्विसेज अगर मैं फाइवर कोर्स लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली इसका फाइवर का कोर्स भी पड़ा है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है, अपडेटेड एडवांस कोर्स है। तो आप यहाँ से जाके भी जो है ना पूरी फाइवर को सीख सकते हैं कि फाइवर में आपने सबसे पहले अपनी किस तरह अपनी प्रोफाइल बनानी है, किस तरह आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे कि आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आए, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। आप इसको भी एक सेपरेट स्किल के तौर पे आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अलग स्किल है। इसी तरह अपवर्क पे जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। जिसको कोई काम चाहिए होता है वो इधर कहता है मुझे वेबसाइट बनवानी है, आप उसमें जाते हैं, जाके बिडिंग करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप बिडिंग करते हैं तो क्लाइंट आपको अगर उसको आपकी बिडिंग पसंद आ जाती है तो वो आपको हायर कर लेता है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है, ठीक है। वर्ड प्रेस के थ्रू अर्निंग करने का, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो गया,
फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में अगर मैं आपको ना एक अकाउंट दिखाऊँ कि लाइक कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्रोम खोलता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ अपने दूसरे प्रोफाइल पे, ठीक है, और यहाँ से फाइवर खोलता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से स्विच टू सेलिंग, मैं जस्ट आपको एक शो करने लगा हूँ कि लाइक आप कुछ लोग कितना कितना यहाँ पे अर्न करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अर्निंग्स पे जाता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं इस वक्त इसने इस अकाउंट के थ्रू कितनी अर्निंग हो चुकी है, $2728, ठीक है। अगर मैं इसको पीकेआर में कन्वर्ट करूँ, $20 टू पीकेआर, ठीक है, कितना बनता है, 5,99,000, पता नहीं कितना कुछ बनता है, यानी कि ऑलमोस्ट 10, 100, 10,000, 10 लाख, ठीक है, ये इतना बनता है। सॉरी 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 सॉरी, ये कितना था, हाँ, मैंने वन एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 6 लाख जो है वो अर्निंग कर चुका है, ठीक है। इस अकाउंट में 6 लाख अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये लोग कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं हम ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं भाई जान। बेसिकली ये एक दोस्त का अकाउंट है, तो जो है ना ये इस वक्त मेरे पास होता है अकाउंट, ठीक है। अब मैं इसके आपको गिग दिखा दूंगा, अगर ये आप गिग्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से जाऊँ रिव्यू पे, ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, आई विल क्रिएट ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट एंड वो कॉमर्स एंड ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। ये जो हमने कल वेबसाइट बनाई थी, ये कह रहे हैं मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दूंगा, ठीक है। और आपसे बेसिक ये कितना चार्ज कर रहे हैं, $50, ठीक है, $80, और ये प्रीमियम में कितना चार्ज कर रहे हैं, $120, ठीक है। $120 कितना बनता है, मेरा ख्याल है 1 लाख के करीब बनता है, आई थिंक सो, नॉट श्योर अबाउट इट। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह इन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है और जो है ना अर्निंग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो फिलहाल ये अकाउंट तो मेरे पास होता है, इसलिए मैंने आपको अर्निंग वगैरह इसकी शो कर दी है, क्योंकि इसके क्रेडेंशियल्स वगैरह मेरे पास हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्रीलांसिंग जो है इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता है कि मेरी कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि ना आप इस तरह करो, इसकी प्रमोशन करो, ठीक है। आप इसकी प्रमोशन करो, आप फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रोडक्ट है वो है 1000 की है, ठीक है। मैं कहता हूँ आप इसकी प्रमोशन करो, 10% कमीशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप इसको आपके थ्रू जितनी भी मेरी सेल होगी, मैं जो है उसका 10% आपको दूंगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप प्रमोशन करते हो और आपके थ्रू मेरी जो है 10 प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं, और हर प्रोडक्ट में से मैं आपको 10% दूँ, तो तकरीबन 1000 कमीशन मैं आपको दूंगा। इसमें से आपने सिर्फ मेरी प्रमोशन करनी है, और आपके लिंक के थ्रू जो जितने लोग मेरी जो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उसमें से आपको कमीशन दूंगा, हर प्रोडक्ट में से नहीं दूंगा, जितने लोग आपके प्रमोशन के थ्रू जो है मेरी प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉगिंग के बारे में। द फोर्थ मेथड इज ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग क्या होता है, ये मैंने एक ब्लॉग आपके सामने खोला हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह का ब्लॉग है, ये डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये एक आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल है, सबसे फेमस पाकिस्तान का जो है ना ब्लॉग है, ठीक है। लोग यहाँ से आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लॉग है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, ये एड्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब ये एड्स किसने लगाई हैं, ये गूगल ने लगाई हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पीटीए वाले थे ना, पीटीए वालों ने गूगल से कहा कि हमारी एड्स जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स पे लगवा दो, ठीक है। उन्होंने गूगल वालों से कहा कि हमारी एड्स जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे लगा दो। तो उन्होंने प्रो पाकिस्तानी ने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने गूगल से कांटेक्ट किया कि अगर कोई एड्स जो आपके पास पड़ी है, तो आप हमारी वेबसाइट में लगवाना चाहते हैं तो बता दें। तो उनके पास ये ऐड पड़ी होगी, तो उन्होंने इनको दे दी कि आप ये ऐड लगाओ, इसके आपको चार्ज करेंगे। आप गूगल ने किससे लिए, पीटीए वालों से पैसे लिए, और गूगल ने अपना कमीशन रख के प्रो पाकिस्तानी वालों को कमीशन दे दिया, ठीक है। लेकिन ये जो है ना एड्स हर ब्लॉग में नहीं लगती, ठीक है। इसके स्पेसिफिकली क्राइटेरिया होता है, उनमें एड्स लगती हैं, ठीक है।
तो अब क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, कोई इसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया अभी तक गूगल ने नहीं दिया। लाइक आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो है ना व्यूज़ अच्छे होने चाहिए, आपके आर्टिकल ज़्यादा लोग पढ़ते हों, ठीक है। अब जैसे इनके आर्टिकल है, इनके आर्टिकल तकरीबन डेली लाखों लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके आर्टिकल्स पे भी जो यूज़र्स हैं ना वो तकरीबन ज़्यादा अमाउंट में होने चाहिए। आपका जो ब्लॉग है ना, उसमें आपके ब्लॉग में तकरीबन कम से कम भी 30 आर्टिकल लाज़मी होने चाहिए, ठीक है? तो ये क्राइटेरिया था। और मेन चीज़ आपके ब्लॉग में जो है ना आर्टिकल्स जो हैं वो कॉपीराइट ना हों, ठीक है? ना इमेज कॉपीराइट हो, ना आपका आर्टिकल कॉपीराइट हो, ठीक है? तो बेसिकली ब्लॉगिंग का एक अलग कोर्स है, अगर मैं इधर लिखूँ ब्लॉगिंग कोर्स, ठीक है? तो ये एक सेपरेट कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको बताते हैं आपने आर्टिकल वगैरह किस तरह लिखने हैं। हिशाम सर्वर का भी कोर्स है ब्लॉगिंग का पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफरेंट देख सकते हैं, ब्लॉगिंग के सेपरेट कोर्सेज हैं। तो अब जो है ना ब्लॉगिंग के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में आपको बेसिकली क्या सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि आपने किस तरह जो है ना अपना आर्टिकल लिखना है कि वो कॉपीराइट ना हो, ठीक है। और आपने किस तरह के आर्टिकल अपलोड करने हैं, फलां फलां डिफरेंट चीज़ें आपको इस तरह की सिखाते हैं। आपने अभी तो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सीखी है, आपने ये चीज़ें नहीं सीखी कि ब्लॉगिंग कैसे करनी है, मैंने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, मैंने और चीज़ें किस तरह करनी है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं सीखी, ये सेपरेट एक बजाते खुद एक अलग स्किल है, ठीक है। तो ये ब्लॉगिंग का हो गया। अब ये एड्स का तो आपने देख लिया ना, गूगल एड्स के थ्रू जो है ना हम लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ये एड्स लगवाने के लिए क्या होता है, हमें एडसेंस का जो है ना अप्रूवल लेना पड़ता है। एक गूगल एडसेंस होता है, ठीक है। देख रहे हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी लिखी हुई है, मुझे नहीं पता कि शायद इन्होंने अपडेट की हों क्या ना की हों, ठीक है। तो ये डिफरेंट आप इसको रीड कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें गूगल के एडसेंस का जो है ना वो अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। तब जाके हमारी जो वेबसाइट है उस पर एड्स वगैरह लगना शुरू होती हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन से मेथड देखे हैं, एक तो हम वर्डप्रेस के थ्रू जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने जॉब्स आपको दिखा दी हैं कि लाइक कितनी है, 90,000 तक है, 120 तक भी देखी थी हमने, 1,20,000 तक भी लोग जो है ना स्टार्टिंग सैलरी आपको दे रहे हैं वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट दे रहे हैं, 90,000, ठीक है, 60,000, 1 लाख तक दे रहे हैं। एक तो हमारा सबसे पहले मेथड ये हो गया, और दूसरे नंबर पे हमारा हो गया फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या था, ये मैं जो नए लोग आए हैं उनके लिए ज़रा रिपीट कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग में होता है, फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जाते हो आप, ठीक है। वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाते हो कि मुझे फ्रीलांसिंग का काम आता है, और फ्रीलांसिंग कह रहा हूँ सॉरी, वर्डप्रेस का काम आता है, ठीक है। जिसको वर्डप्रेस में वेबसाइट बनवानी होगी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। तो आप उसकी वेबसाइट बना दोगे, ठीक है। लेकिन ये अन्य वाह नहीं, मैंने आपको बताया कि आपने जाते ही आई प्रोफाइल नहीं बनाना शुरू कर देनी, पहले आप बाकायदा मैं आई विल सजेस्ट कि आप कोर्स कर लें, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है हिशाम सर्वर, ठीक है। हिशाम सर्वर का आप फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लें। एक हिशाम सर्वर सजेस्ट किया मैंने, और एक मैंने आपको सजेस्ट किया एच बी एस सर्विसेज का, ठीक है। लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं वो हिशाम सर्वर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपने इसको भी, चैनल को बेशक आप वैसे भी फॉलो कर लें, ये डिफरेंट स्किल्स वगैरह के रिलेटेड बताते रहते हैं, ये आजकल जो है ना सबके गुरु ही माने जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, ठीक है। सेकंड मेथड हमारे पास हो गया फ्रीलांसिंग का। अब थर्ड में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको ब्लॉगिंग बताई। ब्लॉगिंग में क्या होता है, ब्लॉग वेबसाइट बनाते हो, वहाँ पे अपने आर्टिकल्स लिखते हो। फिर गूगल क्या करता है, आपके वेबसाइट में जब आप एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हो, ठीक है, फिर गूगल आपकी वेबसाइट में एड्स वगैरह लगवाना शुरू कर देता है आपसे, ठीक है। जब आप एड्स लगाते हो, फिर इस एड्स को जितने लोग देखते हैं ना उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब ब्लॉगिंग के थ्रू ना लोग, मैंने एक देखा था बंदे की पोस्ट, वो तकरीबन जो है ना मिलियंस में कमा रहा था शायद ब्लॉगिंग के थ्रू। तो इतने लोग लाखों जो है ना अर्न कर रहे हैं ब्लॉगिंग के थ्रू, ठीक है। लेकिन ब्लॉगिंग भी मैंने आपको बताया बताते खुद एक स्पेशल जो है ना वो स्किल है, ठीक है, एक अलग स्किल है। सो आप इसको भी देख सकते हैं। मैं अभी जो है ना मैंने आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सिखा दी है, ठीक है, थोड़ी बहुत। लेकिन जो है ना मैं इधर आपको क्या सिखा रहा हूँ, इधर आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में मैंने आपको भी दिखाया था, देख रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के रिलेटेड है, जो कल हमने बनाई थी, वो वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपको बनानी आती है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ई कॉमर्स वेबसाइट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आजकल हर बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करके बैठा हुआ अपना, ठीक है। अब वो उसको ज़ाहिर बात है वो बिजनेस स्टार्ट करके तो बैठा है, लेकिन उसने वेबसाइट भी तो बनवानी है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑनलाइन। तो इसलिए जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट की डिमांड ज़्यादा है बनिस्बत ब्लॉग्स के या दूसरी वेबसाइट्स के, ठीक है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट और एक बिजनेस वेबसाइट, ठीक है। उनकी डिमांड ज़्यादा। अब बिजनेस वेबसाइट से बेसिकली क्या मराद है, बिजनेस वेबसाइट शायद मैंने उस दिन आपको एग्जांपल नहीं दिखा सका था, उस दिन शायद बाइकिया की वो वेबसाइट नहीं चाह रही थी। मैं कोई भी कंपनी सर्च कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे माइंड में डेव सिंह है, ठीक है। अब डेव सिंह एक कंपनी है, ठीक है, ये इनके मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है, ठीक है।
अब ये देख रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि हमारी कंपनी क्या-क्या करती है, ठीक है? हमारी कंपनी के अपनी कंपनी के रिलेटेड इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है? कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, वेब डेवलपमेंट, ठीक है? ये डिफरेंट इन्होंने बताया हुआ है कि हम ये करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड बिज़नेस वेबसाइट, ठीक है? इस तरह के बिज़नेस वेबसाइट्स जो हैं वो लोग बनवा लेते हैं। तो फ्रीलांसिंग हो गया, ठीक है? उसके बाद ब्लॉगिंग का भी मैंने आपको मेनली बता दिया। अब आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरों के प्रोडक्ट्स के प्रमोशन करते हो, फिर उस प्रमोशन के थ्रू जितने भी लोग आपको ना, वो एक कमीशन सेट कर देते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन करो, और आपके प्रमोशन के थ्रू जितने भी लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उतने पर इतने परसेंट मैं उसमें से आपको कमीशन दूंगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने किसी बंदे की प्रमोशन की है, ठीक है? और मेरी प्रमोशन के थ्रू 10 बंदों ने ना उसके प्रोडक्ट परचेज कर लिए, ठीक है? अब उसने मुझे कहा था कि 10% ईच प्रोडक्ट के में से आपको जो है ना कमीशन दूंगा। तो अब मेरे पास जो है एक प्रोडक्ट के बराबर जो है मेरे पास वो आ जाएगा कमीशन, ठीक है? तो हमारे पास ये एफिलिएट मार्केटिंग का भी है। अब एफिलिएट मार्केटिंग हम कर किस तरह सकते हैं, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली हम कर सकते हैं इसी तरह ब्लॉगिंग में, ठीक है? अगर आपका एक ब्लॉग है, अच्छा खासा चलता है, ठीक है? आपने क्या करना है, अब मैं इधर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी एफिलिएट जो हैं वो वेबसाइट्स हैं, ठीक है? आप एफिलिएट मार्केटिंग का खुद एक सेपरेट कोर्स है, ठीक है? एफिलिएट मार्केटिंग, ये देखना, एफिलिएट मार्केटिंग फुल कोर्स इन हिंदी, फुल कोर्स इन उर्दू, एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स, ठीक है? मैं बल्कि इस तरह करता हूँ, कंप्लीट कोर्स देखते हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, इसके लिए शाम सर्वर का ना करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स, ठीक है? ये देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग का बताया हुआ है, आप इनमें से किसी को भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आई विल प्रेफर कि अगर आपने देखना हो तो एच बी एस सर्विसेज का देखना, ये अच्छा बंदा बताता है, ठीक है? ये बंदा जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप इसको देख लेना। अब एफिलिएट मार्केटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ अमेजोन में, ठीक है? आप अमेजोन की वेबसाइट को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अमेजोन भी बेसिकली अपनी एफिलिएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, बॉटम पे शायद इन्होंने अगर यहाँ पे अपना ऑप्शन डाला हो, मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐड करूँ, लेट मी सी। एक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ना छोटा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतने में देखने में ज़रा मुश्किल हो रही है। अच्छा, मुझे इधर नहीं मिल रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अमेज़न एफ़िलिएट लिख के देखता हूँ, एफ़िलिएट प्रोग्राम, ठीक है? हाँ, ये देखो एफ़िलिएट अमेज़न प्रोग्राम, ठीक है? यहाँ पे जाके मैं अपना अकाउंट बनाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं अपना अकाउंट बनाऊँगा, साइन अप करूँगा, ठीक है? अब ये मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ था, जो शायद अब मेरा ख़्याल है उन्होंने बंद कर दिया होगा, क्योंकि ये कहते हैं अगर 180 डेज़ तक शायद आपको टाइमलाइन प्रोवाइड करते हैं कि अगर तब तक आप जो है ना कोई प्रोडक्ट हमारे उसके थ्रू हमारी प्रोडक्ट कोई सेल नहीं कर सकते, तो आपका वो अकाउंट मेरा ख़्याल है डिसेबल कर देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं अभी देखता हूँ अभी ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है? मैं ये प्रोडक्ट इसकी खोल के देखता हूँ, ठीक है? अगर तो ये लिंक ऑप्शन दे रहा होगा तो फिर जो है इसका मतलब मेरा अकाउंट चल रहा है, ठीक है? अच्छा, आप अमेज़न एफ़िलिएट का जो है ना वो अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आप क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। उसके बाद आप जब प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, ठीक है? तो आपके पास क्या होता है, आपके पास वो बेसिकली ना नीचे एक ऑप्शन दे देता है, ठीक है? अब ये मेरी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई, वो उसको कर रहा है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, आप एक वो उस लिंक को कॉपी करते हैं। अब अमेज़न क्या करता है, अमेज़न आपके लिए ना उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक लिंक जनरेट कर देता है, ठीक है? लाइक एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट का ये वाला लिंक तो अमेज़न का बाय डिफ़ॉल्ट है। लाइक मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाके सर्च करूँगा, मेरे पास दोबारा वही वाली प्रोडक्ट जो है ना वो खुल के आ जाएगी, ठीक है? देख रहे हैं, दोबारा वही वाली प्रोडक्ट खुल के आ जाएगी। लेकिन एफ़िलिएशन में इस तरह नहीं होता, एफ़िलिएशन में क्या होता है, अमेज़न एक आपको ना उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक यूआरएल जनरेट करके देता है, ठीक है? वो सिर्फ़ आपके अकाउंट के लिए होता है। इस प्रोडक्ट का आपके अकाउंट के लिए सिर्फ़ वो स्पेसिफ़िक जो है वो होता है यूआरएल, ठीक है? अब उसका क्या फ़ायदा होता है, आप उस यूआरएल को जाते हो, यहाँ से पिक्चर्स उठाते हैं अमेज़न, बल्कि वहाँ पे आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है? अभी मैं देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे वो कहीं दे नहीं रहा, ठीक है? तो अमेज़न आपको पिक्चर भी प्रोवाइड कर देता है। आप क्या करते हो, इस तरह जहाँ पे आपके ब्लॉग में एड्स की जगह होती है, आप वहाँ पे जाके वो पिक्चर्स वगैरह लगा देते हो, अमेज़न के प्रोडक्ट्स लगा देते हो, ठीक है? तो अब जितने भी लोग जो है ना वो आपके और उसके साथ आप लिंक कौन-सा एम्बेड करते हो, जो अमेज़न ने स्पेसिफिक आपको जनरेट करके दिया होता है, आप वो वाला लिंक उसके साथ एम्बेड करते हो। जैसे कोई बंदा आपके उस पे क्लिक करता है, उस लिंक के थ्रू जब इस प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट होता है ना कोई भी यूज़र वगैरह परचेज़ करने के लिए,
तो अमेज़न को पता लग जाता है कि ये आपके प्रमोशन के थ्रू जो है बंदा आया है, ठीक है? क्योंकि स्पेसिफिक लिंक उसने आपको दिया होता है, तो उसके थ्रू ही आया होता है बंदा, ठीक है? तो जैसे वो परचेज़ करता है तो आपके अमेज़न के अकाउंट में कमीशन चला जाएगा। ये बेसिकली अमेज़न का, आप इसको बका जो है ना कंप्लीट सीख सकते हैं। मैं सिर्फ अमेज़न की एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? डिफरेंट और भी होंगे, या आप कहीं से अगर कोर्स करना चाहें तो आप कोर्स करके देख सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है, ठीक है? और अब मेन मेथड जो है मेरे ज़हन में ये है। हाँ, इसके अलावा जो है आप एक ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। अब ई-कॉमर्स स्टोर से आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? ई-कॉमर्स स्टोर से बेसिकली आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आपका कोई अपना बिज़नेस है, आपके घर में कोई बंदा बिज़नेस करता है, ठीक है? आप अपने एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाएँ और ऑनलाइन अर्निंग करें, ठीक है? अब ऑनलाइन अर्निंग किस तरह करनी है, आपने डिजिटल मार्केटिंग को भी साथ-साथ देख सकते हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आप सोशल मीडिया पे जो है ना अपनी एड्स वगैरह चलाते हैं, उसमें आपको सिखाते हैं कि अपने सोशल मीडिया पे अपनी एड्स वगैरह किस तरह चलानी है। अब अगर मैं इधर जाऊँ तो इधर मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग हिशाम सर्वर, ठीक है? अभी इधर जाएँगे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी इधर कोर्स पड़ा हुआ है कि लाइक सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह मार्केटिंग कर सकते हो। तो बेसिकली ये आजकल जो है ना काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये स्किल्स, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? इनके थ्रू लोग काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। तो ये एक सेपरेट स्किल्स हैं, ठीक है? जॉब को निकाल के ये बाकी सारी जो है सेपरेट स्किल्स आप इनको भी सीख सकते हो। मैं एक सिर्फ़ आपको जो है ना पाथ दिखा रहा हूँ, आगे आपने चलना खुद ही है, ठीक है? रास्ता दिखाना मेरा काम है, और मैंने आपको बता दिया है कि आप किधर-किधर जा सकते हो, आपके पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं, ठीक है? आगे आपने जाना खुद है, ठीक है? सारा कुछ मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता आपको। और मुझे खुद भी ये सारा कुछ नहीं आता, ठीक है? मुझे जो चीज़ें आती हैं मैं सिखा सकता था, मैंने सिखाई भी, और हो सकता है कि मैंने आपको बहुत कुछ ना भी सिखाया हो जो मुझे आता था, ठीक है? तो बेसिकली आपने आगे खुद चलना है, मैंने आपको पकड़ के चलना सिखा दिया है। तो अब ये आपके पास जो है मेन ऑप्शंस थे, ठीक है? अब आप में से किसी की कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो कर सकता है, ठीक है? डन, 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 नेक्स्ट लेवल वेबसाइट डन। ओके हो गया सर। एचटीटीपीएस वाली वेबसाइट में एड्स नहीं होती हैं, ये आपको किसने कहा एड्स नहीं होती हैं? हर वेबसाइट में एड्स होती हैं। सिर्फ एच टी टी पी एस वाली जो होती है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ वो सिक्योर्ड वेबसाइट होती है। जो एच टी टी पी के बगैर होगी, आजकल तो कोई भी वेबसाइट जो है वो एच टी टी पी एस के बगैर नहीं है। ये देखो, ये वेबसाइट में एड्स चल रही हैं, ये एच टी टी पी एस लिखा हुआ है, ठीक है? जोन सी एच टी टी पी के बगैर होगी वो आपको क्रोम ओपन ही नहीं करने देगा, वेबसाइट ही नहीं ओपन करने देगा, आपको कहेगा कि ये वेबसाइट खतरनाक है भाई। इसके अलावा अगर किसी को क्वेश्चन वगैरह है, यहाँ तक समझ आई है कि नहीं आई? बोलो तो सही। ओके, 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 मैं देखूँ कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट भी देने हैं आप लोगों को, तो इसलिए। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं ना आप लोगों के साथ ग्रुप में एक लिंक शेयर करूँगा, ठीक है? आप लोगों ने उसको, गूगल फॉर्म का लिंक होगा, आप लोगों ने उसको जो है ना फिल करना है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा, उसमें आपने अपना डाटा वगैरह प्रोवाइड करना है, और आपने एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है? अब आपने अपना टास्क सबमिट करवाना है, ठीक है? उसके लिए मैं आपको डेडलाइन बता दूंगा ग्रुप में। तो अब आपने वो सबमिट कैसे करवानी है, जो आपने वेबसाइट बनानी है, आपने क्या करना है, आपने जाना है, आपने ये वाली जो है ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे जाओगे बेसिकली, यहाँ पे क्रोम पे, ठीक है? और ये गो फुल पेज के नाम से जो है ना एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी। अगर ना मिले तो आपने यहाँ पे गूगल पे लिखना है गो फुल पेज, ठीक है? यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगा, क्रोम लाजमी लिख लेना ताकि क्रोम के लिए ही आए, ठीक है? ये यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है? ये आपके पास खुल जाएगी, और आपने क्या करना है, इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम लिखा होगा, आपने ऐड टू क्रोम करके इसको ऐड कर लेना। फिर आपने यहाँ पे जाना है इस आइकन पे, ठीक है? अब मैं इस वेबसाइट पे, जोन से आपने वेबसाइट बनाई होगी उसको खोल लेना है, ठीक है? और फिर इस आइकन पे जाना है और गो फुल पेज वाली को क्लिक कर देना है, सिंपल क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, ये आपकी वेबसाइट का एक, पूरी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है? वो आप मुझे सबमिट करवा देंगे, ठीक है? तो देखिए कंप्लीट वेबसाइट का उसने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ये हमारे पास किस तरह दिखाएगा, ये इस तरह दिखा देगा, बेसिकली एक पूरा कंप्लीट जो है ना स्क्रीनशॉट दिखा देगा। आपने भी इसी तरह वेबसाइट बना के कंप्लीट जो स्क्रीनशॉट ले लेना है और सबमिट करवा देना है, ठीक है?
और उस गूगल फॉर्म में जो भी बाकी फ़ील्ड्स वगैरह होंगी वो आपने लिखना। हाँ, एक चीज़ और उसमें जो है ना आपकी पिक्चर्स भी माँगी गई हैं, ठीक है? और नेम वगैरह सर्टिफ़िकेट के लिए, ठीक है? सर्टिफ़िकेट इंशाल्लाह आपको टास्क जैसे ही आप सबमिट करवाएँगे उसके बाद जनरेट करके अगले दिन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना अगर कुछ गर्ल्स को अगर पिक्चर्स वगैरह का इश्यू है तो आप लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, गर्ल्स अवतार लिखेंगे, ठीक है? बेसिकली ये आपके पास एवेटार आ जाएगा, ठीक है? कोई सा भी इसमें से आइकन जो है ना प्रोफ़ाइल का आइकन कोई भी आप सबमिट करवा दें, उससे हमें पता लग जाएगा कि लाइक अब वो हमने जो है असल में ऑप्शन रखी हुई है। आप अगर पिक्चर वगैरह नहीं सबमिट करवाना चाहते तो जो है ना आप इसको सबमिट करवा दें, ठीक है? लेकिन अगर आप पिक्चर सबमिट करवा देंगे तो अगर अगर करवाना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाज़मी करवाएँ, ठीक है? उसको हमने ऑप्शनल रखा हुआ है, ठीक है? पिक्चर असल में हम कह लो कि डाटा के लिए रख रहे हैं। तो मे बी शायद इन फ्यूचर हम उसको पोस्ट बना के जो है ना अपने सोशल मीडिया पे लाइक एक होता है ना कि ये हमारा बैच था, ठीक है? तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं उनकी आपने अक्सर पोस्ट देखी होगी, अपने बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं। सो मे बी हम जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे अपने पूरे कंप्लीट बैच की पिक्चर्स की जो है वो क्या कहते हैं पोस्ट बना के लगाएं, ठीक है? मैं यहाँ पे